तो गाइज इसमें मैं कई सारी हॉरर एनिमे एक्सप्लेन करूंगा और हाँ कोशिश करना कि इस वीडियो को दिन में देखो। तो गाइज ये कहानी है सुइची नाम के एक ऐसे लड़के की जो अपने ही दोस्तों पर काला जादू करके उनको तकलीफ पहुंचाता है और ऐसा ही ये आज करने वाला है। इसके सामने एक डोल होती है जिसके अंदर कई सारी कीलें घुसाई गई होती है। तभी सुइची एक और कील मारता है जिससे एक दूसरे बंदे को दर्द होता है। ये दर्द से तड़पने लग जाता है। वहीं सुइची एक और कील मार देता है जिससे ये लड़का बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुरुचि अपनी ही तारीफें कर रहा होता है, मैं कितना महान हूँ मेरे जैसा हैंडसम इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे अंदर जो खास हुनर है उसके इस्तेमाल से मैं इन सभी इंसानों को मच्छर की तरह मसल दूंगा। यहीं पर ये लड़कियां अपने उसी ही दोस्त के बारे में बात कर रही होती हैं। तुम्हें पता है कि रात को ओयाकुन के साथ बहुत बुरा हुआ, वो अचानक ही बेहोश हो गया। ये सब सुनकर सुइची हंसने लग जाता है लड़कियों को समझ नहीं आता कि इसे क्या हो गया। कि तभी इन लड़कियों का ध्यान नीचे जाता है जहाँ पर दो लड़के लड़ाई कर रहे होते हैं। ऊपर से सुइची भी इन दोनों को देख रहा होता है जिसके मुंह में कीलें होती हैं। और अब सुइची जंगल में जाता है और जमीन खोदकर एक मरे हुए मेंढक को बाहर निकालता है। अब ये है मेरा दोस्त फिर सुइची इस मरे हुए मेंढक को इस पानी वाले बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद सुइची अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ पर ये सब लोग मजे से टीवी देख रहे होते हैं। देखो इन सबको, इन्होंने मेरे बिना ही डिनर कर लिया, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये है मेरा बड़ा भाई कुइची जो हमेशा ही मुझ पर बड़ा होने का रोक जमाता है। और ये है मेरी बड़ी बहन सायोरी जिसे लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। और ये तीनों एक नंबर के बेवकूफ हैं वहाँ खड़े होने की बजाय तुम यहाँ पर हमारे साथ टीवी देख लो। कुइची बेवकूफ। कुइची इसने तुम्हें बेवकूफ कहा? क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सायोरी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रात के वक्त सुइची उसी मेंढक को लेकर आता है और अपनी बहन को डराने लग जाता है। छी तुम कितने गंदे हो भाई, बचाओ मुझे। सुइची ये तुम क्या कर रहे हो? देखा ना मैं तुम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, वांटेड हूँ मैं, वांटेड क्या कहा? वांटेड? तुम वांटेड हो? वांटेड का मतलब ही पता है? फिर सुइची बुक के अंदर इसका मतलब ढूंढता है जिसका मतलब होता है मामूली यानी आम आदमी। इसने मुझे बेवकूफ बनाया। चलो छोड़ो इसे, मुझे अपने नए काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये जंगल में जाकर एक गड्ढा करता है। इसके सामने एक डोल पड़ी होती है जिसे ये उसी गड्ढे में दफना देता है। मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद निकालूंगा और अब अगले दिन स्कूल के अंदर कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि रात को क्रोधा गायब हो गया। सुनो, क्रोधा कौन के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं सुइची पास ही में ये सब सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है इस चच्चा पर जो अपने इस जंगल में घूमने आया होता है। फिर से नहीं, इसकी तो अब ये मजाक और बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस डोल के अंदर कीलें घुसाकर पेड़ पर लटका दिया गया था। और अब ये चच्चा आगे बढ़ता है जहाँ पर एक डोल जमीन के अंदर घुसी हुई मिलती है जिसे ये चच्चा बाहर निकालकर आगे बढ़ जाता है। और अब आगे बढ़ते ही इस चच्चा को एक सर दिखाई देता है। आखिर अब ये क्या चीज है? इसको छू के देखता हूँ। अरे ये तो एक इंसान है। सीन दोबारा से उन्हीं लड़कों पर जाता है। तुम लोगों को पता है कि रात को क्रोधोकुन मिट्टी में दबा हुआ मिला, शुक्र है कि वो जिंदा था। वहीं सुइची परेशान हो जाता है, इससे बाहर निकालने का ये वक्त सही नहीं था। तभी सुइची इन तीनों को गौर से देखता है। लगता है इनमें काफी गहरी दोस्ती है, जरा पास चल के देखता हूँ। यामाटो और कबाई तो काफी फ्रेंडली बातें कर रहे हैं। वहीं इशिज़ाका-कुन और कबाई के दरमियान अच्छी बात नहीं चल रही। इसका मतलब इशिज़ाका-कुन को कबाई से नफरत करनी चाहिए। और अभी इशिज़ाका-कुन वॉशरूम के लिए जाता है कि तभी सुइची पीछे से आता है और कहता है, इशिज़ाका-कुन मैं समझ सकता हूँ कि तुम कबाई से नफरत करते हो, पर तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारी इस नफरत को मैं पूरा करूँगा, उससे बदला लेकर और अब इशिज़ाका-कुन ये सारी बातें कबाई को बता देता है। तुम उस पागल की बातों पर ध्यान न दो। यहीं पर इन दोनों का ध्यान उसी चच्चा पे जाता है। तुम्हें पता है कि ये इस जंगल का पागल मालिक है। और अब सुइची इस मकड़ी से अपनी बहन को डरा रहा होता है। ये लो खाओ इसे, ये तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है तभी कुरुची आता है। ये तुम क्या कर रहे हो? यहीं पर कुरुची इस मकड़ी को इसी के मुंह पे मारता है जिससे ये चिल्लाने लगता है। सायोरी तुमने देखा, इसे भी मकड़ियों से डर लगता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कुरुची इस मकड़ी से सरुचि को डराने लगता है जिससे सरुचि एक कमरे में जाकर छुप जाता है। मुझे इन फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और करना होगा। अगले दिन सरुचि स्कूल के अंदर एक डोल को सुई चुबाता है जिससे कबाई को दर्द होता है। इसलिए वो टीचर से परमिशन
लेके वॉशरूम चला जाता है। यहीं पर सुरुचि इसकी डोल पर उसी मकड़ी को रख देता है, जिससे वो मकड़ी रियल में वॉशरूम की दीवार पर आ जाती है। यहीं पर ये मकड़ी कबाई को जाल से बांध देती है और अब स्कूल के सारे लड़के इसको ही देख रहे होते हैं कि आखिर किसने इसको टिश्यू पेपर में लिपेट दिया। देखो शीशी काका कौन, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम ये क्या बकरे हो? नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, मुझे लगा ही था कि ये सब तुमने किया है। इशिज़ाका के बच्चे, मुझे थैंक्स कहने की बजाय मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और अब रात को सुरुचि एक नकली नंबर से इशिज़ाका उनको कॉल करता है। अरे भाई सुनिए ना, आपकी लॉटरी लगी है, जल्दी से ग्राउंड में आ जाए। और ये बेवकूफ भी आ जाता है। मुझे पूरा यकीन था कि वो सुरुचि ही था, पर उसने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तभी इशिज़ाका उनका ध्यान एक लंबे से राक्षस पर पड़ता है। ये आखिर क्या चीज है? और अभी ये राक्षस इसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ये भागते भागते जंगल में चला जाता है, लेकिन ये राक्षस यहाँ पर भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। ये असल में सूची होता है। तभी इसका पाँव एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिससे ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर इन ट्रीज के ऊपर उल्टा लटक रहा होता है। सुरुचि, तो ये तुम हो? अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि यहाँ का मालिक पागल है जो तुम्हें यहाँ पर देखकर मार ही देगा। तो मैं चला। और अब सुरुचि खुद को निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसका पाँव फंस जाता है। इतने में वो मालिक भी आ जाता है। ओह, तो तुम हो? इतने टाइम से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने मेरे जंगल को जो नुकसान पहुंचाया है, आज मैं उसका एक एक हिसाब लूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी कुल्हाड़ी सुरुचि की तरफ फेंकता है, जिससे सुरुचि बहुत ही ज्यादा डर जाता है। आज तो भाई गया ये सुरुचि। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। मुझे पे रहम करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मम्मी, बस बहुत हुआ, अब तुम गए, रुक जाओ। हाँ, तुम कौन हो बच्चे? सुरुचि, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? बड़े भैया बचाओ मुझे। मैं इसे बता रहा हूँ कि यहाँ का मालिक कौन है। इसके बाद तो मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा। ऐसा है तो मैं आपसे पहले पुलिस को बुलाऊंगा, क्योंकि आपने इस जंगल में ट्रैप सेट कर रखे हैं। तुम्हारी तो चुपचाप अपने भाई को लेकर यहाँ से जा और दोबारा इस जंगल में दिखना मत। और रात को सुरुचि की फैमिली इसे बहुत ज्यादा डांटती है। छोड़ो इन बेवकूफों को, कई दिन हो गए मैं अपने दोस्त से नहीं मिला। फिर सुरुचि जैसे ही बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर हड्डियों का ढांचा बड़ा होता है। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है शहर को दिखाते हुए, जहाँ पर चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है और इसी धुंध के अंदर एक लड़की खड़ी होती है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी एक लड़का आता है। फिर लड़का जैसे इसके पास आता है तो ये अपना मुंह छुपाकर इससे कुछ बात करती है। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे मेरा प्यार मिलेगा? लड़का बड़ी ही साइलेंट आवाज में कहता है, नहीं, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन स्कूल के अंदर टीचर एक नए लड़के का परिचय देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है फुकादा रेसुके कुन, जो पहले इसी शहर में रहता था। हो सकता है कि काफी लोग इसको जानते भी हों। हाय रेसुकुन, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम दोनों एक साथ गार्डन में घूमने जाते थे। अरे हाँ, कहीं तुम मिदोरी चान तो नहीं हो? आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। चलो मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाती हूँ। इसका नाम है तनाका जुजुई-सान। तुम्हें पता है हमारी क्लास की सारी लड़कियाँ तुम्हारे बारे में ही बात कर रही होती है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मिदोरी चान की वजह से चांस मिलना बहुत मुश्किल है। मिदोरी चान बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो? जुजुई-सान बताती है कि सड़क पर एक लड़का घूमता है जिसकी चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है और वो लोगों को अपना फ्यूचर बताता है। जुजुई-सान, अब बस करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक लड़का जो सड़क पे घूम रहा है उसके पास सुपर पावर होंगी? हाँ, ये तो मुझे भी फ्रॉड ही लग रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही इन्हें शहर के अंदर बहुत ज्यादा धुंध नजर आती है। रियोसुकुन पर्दा बंद कर देता है और सोचता है कि ऐसे ही कुछ लोग क्रॉस रोड पर खड़े होकर उस लड़के से बस यही सवाल पूछेंगे, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? और अब एक लड़की की लाश कटी हुई सड़क पर मिलती है, जिसने खुदकुशी कर ली होती है। और ये बात मिदोरी चान रियोसुकुन को बता रही होती है। वो लड़की अपना फ्यूचर उस लड़के से पूछती है, फिर वो खुदकुशी कर लेती है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि 8 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर एक लड़की अपना फ्यूचर जानने के चक्कर में क्रॉस रोड पर खुदकुशी कर लेती है। और ये सारी बातें रियोसुकुन सुन रहा होता है, जिसको सुनकर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहीं पर इसको एक फ्लैशबैक आता है। कुछ साल पहले जब ये बच्चा होता है तब इसके सामने एक औरत आती है जो इससे यही सवाल पूछती है, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी का बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है। मुझे बताओ, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? बच्चे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए मर भी सकती हूँ। लेकिन ये सारी बातें इसके ऊपर से जा रही होती है, इसीलिए ये कहते हैं, पागल औरत, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ। ये पीछे भी देखता है, जहाँ पर ये औरत बिल्कुल शांति से खड़ी होती है। उस रात मैं उसी औरत के बारे में ही सोच रहा
रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। इसीलिए सुबह सुबह मैं उसी जगह पर पहुंच जाता हूं जहां पर वो लड़की मर चुकी होती है। वो लड़की मर गई मेरी वजह से। यही सब कुछ ये री सुगुन सोच रहा होता है कि तभी इसके पास मिदोरी चान आती है, जो इससे पूछती है कि तुम वहाँ से यहाँ पर क्या करने आए हो? कहीं तुम क्रॉस रोड वाले लड़के के बारे में सुनकर परेशान तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस क्रॉस रोड से मेरी खुद की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 8 साल पहले जिस औरत ने खुदकुशी की थी, दरअसल वो मेरी आंटी थी। ये सुनकर री सुगुन का दिमाग खराब हो जाता है और अब अगले दिन मिदोरी चान घर वापस जा रही होती है कि तभी इसे सुजुई चान बुलाती है। क्या हुआ, आज तुम अकेले घर जा रही हो? मिदोरी चान बताती है कि री सुगुन आजकल मुझे अवॉइड करने लगा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगी। और अब अगले दिन जब ये स्कूल के अंदर इससे बात करती है तो री सुगुन रोने लग जाता है। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि उससे कोई बात कर सकूं। री सुगुन, तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या हुआ है? बस बहुत हुआ, अगर हम ये सब अभी खत्म कर दें तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। री सुगुन, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर इतना सुन लो कि मिदोरी चान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। और अब ये थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो इसे धुंध दिखाई देती है। मैं समझ गई। फिर ये इसी कोहरे के अंदर क्रॉस रोड पर खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत या डरावना भी बोल सकते हो वो लड़का आता है जिसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट होती है। जरा रुको, मैं उस लड़की को ढूंढ रही हूँ जो क्रॉस रोड पर लोगों को उनका फ्यूचर बताता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी दोस्त के लिए है। वो उस लड़के से प्यार करती है पर वो लड़का उससे बात ही नहीं करना चाहता। मुझे बताओ कि इन दोनों को एक साथ वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहीं पर ये लड़का बड़ी ही साइलेंट आवाज में कहता है, तुम्हें शायद अपने प्यार पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर सुजुई चान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन मिदोरी चान इससे पूछती है कि री सुगुन ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्रॉस रोड वाले लड़के से भी मिली थी, वो कितना खूबसूरत था। मैंने उसको तुम दोनों के बारे में बताया जहाँ पर उसने मुझे कहा कि तुम्हें अपने प्यार पर ध्यान देना चाहिए, जो कि उसने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद से ही झूठ बोल रही थी, पर अब नहीं। शुक्र है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मैं री सुगुन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ जब से वो आया है तब से। ऐसा कहकर ये सीधे री सुगुन के पास जाती है। री सुगुन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। री सुगुन इसे बहुत समझाता है पर ये मान ही नहीं रही होती। कुछ दिन के बाद इसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लो तुम्हारा लंच, पर मेरे पास मेरा खुद का लंच है, तुम वो नहीं मेरा लाया हुआ खाना खाओगे। अपना बैग दो, मैं इसको फेंक दूंगी। और इसी छीने झपटी के चक्कर में ये नीचे गिर जाती है। क्या तुम ये सब बंद करोगी? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे मिदोरी चान पसंद है, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन ऐसा कैसे? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने तो वही किया जो मुझे उस क्रॉस रोड वाले लड़के ने कहा था कि अपने प्यार के बारे में सोचो। आई लव यू री सुगुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और अब री सुगुन अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि क्रॉस रोड पर एक सुसाइड हुआ है। वो भी क्रॉस रोड के उस खूबसूरत लड़के से मिली थी और उसी के फौरन बाद उसने सुसाइड कर ली। मुझे तो लगता है कि वो मौत का फरिश्ता है। हाँ री सुगुन, क्या तुमने एक बात नोटिस की? वो लड़की तुम्हें कब से घूर रही है। और अब स्कूल खत्म होने के बाद री सुगुन घर वापस आ रहा होता है। सुजुई चान इसका पीछा कर रही होती है। ये पीछे मुड़ता है और सुजुई चान के पास जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेन मसला तो ये है कि मैं मिदोरी चान को भूल नहीं सकता। जब तुमने मुझसे पूछा मुझे उसी वक्त सच बता देना चाहिए था। सुबह के लिए मुझे माफ कर देना। ये सुनते सुजुई चान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसीलिए वो बॉक्स कटर से अपना ही गला काट देती है। सुजुई चान। और अब कुछ टाइम के बाद री सुगुन खुद लोगों को उनका फ्यूचर बताने लग जाता है। मैं लोगों को उनका फ्यूचर जानने के चक्कर में मरने नहीं दे सकता, मैं खुद उन्हें उनका फ्यूचर बताऊंगा। सबसे अहम, मुझे उस लड़के को ढूंढना है जो लोगों को उनका फ्यूचर बताता है। और अब एक दिन री सुगुन को एक लड़की दिखाई देती है जिसका पूरा जिस्म बॉक्स कटर से कटा हुआ था। आखिर तुम्हें क्या हुआ? सुनो, मुझे बताओ, क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये सब वही लड़कियां हैं जो उस क्रॉस रोड वाले लड़के के हाथों मारी गई। और इसका सबूत ये है कि सामने सुजुई चान खड़ी होती है जो इसको कहती है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अब री सुगुन काफी टाइम तक लोगों को उनका फ्यूचर बताता रहता है। एक दिन मिदोरी चान इसको कहती है कि तुम आज भी लोगों को उनका फ्यूचर बताने जा रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम ऐसा कब तक करोगे? वो मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक मुझे क्रॉस रोड वाला लड़का मिल नहीं जाता। और अब थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही री सुगुन को वही लड़का दिखाई देता है। ये तो वही है, हे रुको। और अब री सुगुन इसके पीछे भागने लग जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही ये लड़का गायब हो जाता है। री सुगुन को एहसास होता है कि ये 8 साल वाली पुरानी जगह है, यहीं पर तो उसी औरत ने सुसाइड किया था। और वही औरत इसके पीछे खड़ी होती है जो इसको इशारा करती है। री सुगुन उसी तरफ देखता है, दूसरी तरफ मिदोरी चान भी इसका पीछा करते करते यहाँ पर आ गई होती है, जिसको वही क्रॉस रोड वाला लड़का दिख जाता है
और ये इसी की तरफ ही आ रहा होता है। मैं अपना फ्यूचर जानने के लिए नहीं है यार, जाओ यहाँ से जाओ। कि तभी इसके कंधे पर कोई हाथ रखता है जो कि और कोई नहीं री सुकून होता है। थोड़ी देर में धुंध खत्म होते ही ये दोनों एक साथ होते हैं। गाइज अगली स्टोरी इससे भी ज्यादा मस्त है। तो गाइज ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके आते ही पूरे शहर का नक्शा ही चेंज हो जाता है। वेल कहानी शुरू होती है दो दोस्तों को दिखाते हुए जो स्कूल में आए नए लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो नया लड़का काफी शैतान है और हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए। तभी वो लड़का आता है और ये दोनों उसके पास जाते हैं। हाय मेरा नाम है शिबायामा और ये है हुसुतामे और मेरा नाम है सुकानो-कुन। मुझे ये स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे शहर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगता है और यहाँ देखने के लिए मिस्टीरियस चीजें बहुत ज्यादा हैं। ओह ऐसा है, तुम्हें पता है कि हम लड़कों का एक ग्रुप है और हम उन लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं जिन्हें मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल चीजों को देखने का शौक होता है। ये सुनकर ये सुकानो-कुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। और हाँ तुम्हें पता है कि आज मैंने एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज देखी। तभी ये झाड़ियों से एक आंख वाला पौधा दिखाता है जिसको देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही कई सारे पौधे होते हैं। लेकिन सुकानो-कुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये शहर कितना अजीब है, बहुत मजा आएगा। और अब ये सब लोग क्लासरूम के अंदर इस पौधे को ही देख रहे होते हैं। और ये क्या भाई डेथ नोट का लाइट लग रहा है मेरे को, तुम कमेंट करके बता देना। हेलो दोस्तों, ये है सुकानो-कुन हमारे मिस्टीरियस क्लब का नया मेंबर। तभी ये लाइट जो भी है उस आई फ्लावर को देखता है। क्या बात है, तुम कुछ देख रहे हो क्या? हाँ ये एक आत्मा है जो ऊपर जाने की बजाय इसी पौधे में रह रही है। क्या बात है, तुम आत्माओं को देख सकते हो, तुम तो कमाल के हो। अरे बस करो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। और अब शिबायामा अपने ब्रेन की हेल्प से एक चम्मच को तोड़ देता है। वाह शिबायामा तुम कमाल के हो। क्या मैं ट्राई करूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या पता तुम्हारे अंदर भी कोई मैजिकल पावर हो। तुम्हें बस इस चम्मच पर ध्यान लगाना होगा। और ऐसा करते ही सुकानो-कुन भी इस चम्मच को तोड़ देता है। अरे इसका मतलब तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ट्रिक इस्तेमाल की। मैंने चम्मच को इतना ज्यादा मोड़ दिया था कि वो हिलाते ही टूट जाए। इसका मतलब तुमने चीटिंग की? हाँ क्योंकि मेरे पास सुपर पावर नहीं है। ये सुनकर शिबायामा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी ये लाइट जिसका असली नाम किटागावा-कुन है ये इस लड़की के पास आता है। अरे तुम आज अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें शिबायामा का पता है आज मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ वो मेंटल ट्रेनिंग ले रहा है। क्या कहा? मेंटल ट्रेनिंग? मुझे तो लगता है उस नए लड़के ने इसकी हालत खराब कर दी। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम शिबायामा पर शक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर सुकानो-कुन भी आ जाता है। अरे गाइज वैसे तो मैं शिबायामा से बात करना चाहता था लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे शहर में कमाल का वाटरफॉल है। क्या वाटरफॉल? हमारे शहर में तो ऐसा कोई भी वाटरफॉल नहीं है। अरे नहीं, स्कूल की नॉर्थ की ओर एक वाटरफॉल है। चलो स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले जाऊंगा। फिर ये सब वाटरफॉल को देखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी इन्हें वाटरफॉल की आवाज आने लगती है और आवाज का पीछा करते करते ये उस वाटरफॉल के पास पहुंचकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई यहाँ पर वाटरफॉल कहाँ से आ गया, हमने आज तक इसे यहाँ पर देखा क्यों नहीं। ये सुपर नेचुरल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शिबायामा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे बात करने लगे। मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए परेशान था कि अब लोग चम्मच के टूटने से शॉक्ड नहीं होंगे। ये तो आज के टाइम में सब कर सकते हैं। सुकानो-कुन कहता है कि शिबायामा इस वाटरफॉल के अंदर कुछ मिस्टीरियस है। कल मैं इन चट्टानों से होते हुए वाटरफॉल के पीछे गया था जहाँ पर मुझे एक अनोखी शक्ति मिली। देखो जरा कि तभी सुकानो-कुन अपनी पावर से एक परिंदे को मार देता है। हाँ ये कैसे हुआ सुकानो-कुन, ये तुमने कैसे किया? देखो मुझे तो लगता है कि ये इस वाटरफॉल की पावर है क्योंकि जो भी इस वाटरफॉल के नीचे खड़ा होता है तो उसे एक अनोखी शक्ति मिलती है। और अब 2 दिनों के बाद क्लास में टीचर अनाउंस करती है, बच्चों मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि शिबायामा-कुन 2 दिनों से गायब है, क्या आपने उन्हें देखा? लेकिन शिबायामा का किसी को भी कुछ नहीं पता होता। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। किटागावा-कुन तुम अपनी शक्तियों से उसकी आत्मा को ढूंढो। देखो सच कहूँ तो मुझे उसकी आत्मा उसी वाटरफॉल की ओर से फील हो रही है। मुझे तो लगता है कि उसकी आत्मा उसी वाटरफॉल के नीचे ही है। फिर ये सब लोग उसी वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। किटागावा बताता है कि उसकी आत्मा इस पानी के अंदर है। चलो तो हमें उसकी मदद करनी होगी। इसका कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है कि वो अपनी पावर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो यहाँ से नीचे कूद गया। और ये क्या, मुझे उसकी आत्मा यहाँ पर फील हो रही है। तभी सुकानो-कुन कहता है कि किटागावा तुम गलत हो। शिबायामा ने सुसाइड नहीं किया, वो असल में पावर पाना चाहता था, इसीलिए वो इस वाटरफॉल के पीछे गया। लेकिन उनका इन गीली चट्टानों पर पांव फिसला और वो नीचे गिर गए। और अब ये सब लोग शिबायामा की डेथ पर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं कि तभी सुकानो-कुन फिर से आ जाता है। सुनो आज फिर मैंने मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ अलग देखा। मैंने एक बड़ा सा तालाब देखा जिसमें एक अजीब जानवर है। चलो तुम लोग मेरे साथ अभी चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर चलता हूँ। वहाँ पहुँचकर ये लोग हैरान होते हैं कि भाई यहाँ पर तो बड़े बड़े घाट थे और अब यहाँ पर तालाब कहाँ से आ गया। अभी सुकानो-कुन
होती, तुम्हारी वजह से पहले शिबायामा की मौत हुई क्योंकि तुमने उस वाटरफॉल को ढूंढा था और अब तुमने ये तालाब ढूंढा बस। जरा एक सेकंड, तुम कहना चाहते हो कि शिबायामा की मौत मेरी वजह से हुई? तुम्हें असलियत पता ही नहीं है। तुम लोग तो सुपर मिस्टीरियस क्लब के मेंबर्स हो, तुम्हें तो ये चीजें देखकर एक्साइटमेंट मिलनी चाहिए। तुम लोगों को अगर इन चीजों से डर लगता है तो ये मिस्टीरियस चीजें ढूंढते ही क्यों हो? तभी इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आ जाता है। तुम्हें पता है कि ये जानवर बाबा आदम के जमाने से जिंदा है, डायनासोर तो आज भी जिंदा है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। और अब इन सभी लड़कियों को लग रहा होता है कि ये सब कुछ ये सुकानो को नहीं कर रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि शिबायामा कुन जिंदा है भी या नहीं। सीन शिफ्ट होता है उसी वाटरफॉल पर जहाँ से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर ये लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अरे दोस्तों दरवाजा खोलो, मैं हूँ शिबायामा कुन। ये आवाज तो शिबायामा की है। शिबायामा मैं अभी आ रही हूँ। फिर जैसे ये दरवाजा खोलते हैं तो इनके सामने शिबायामा की लाश होती है जो कि पानी से भरी हुई होती है। शिबायामा को इस हालत में देखकर ये लड़कियां डर के दरवाजा बंद कर देती हैं, पर शिबायामा अपनी पावर से इस दरवाजे को ही तोड़ देता है। फिर ये लड़कियां जैसे ही बाहर निकलती हैं तो ये बहुत ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि कई सारे बड़े बड़े स्टैचूज इनके शहर पर आ जाते हैं। अरे गाइस, मेरे घर की जगह ये स्टैचूज कहाँ से आ गए? तभी सुकानो कुन कहता है कि भाई ये देखो, ये कितने मिस्टीरियस है। कीतागावा, ये सब इस सुकानो कुन की वजह से हो रहा है। क्या कहा? मेरी वजह से? मुझे तो मिस्टीरियस चीजें ढूंढना पसंद है, इसीलिए मेरे ऊपर फालतू के इंजाम मत लगाओ। तभी शिबागावा आता है जिसे कीतागावा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तुम सच में शिबागावा ही हो ना? दोबारा जिंदा होने के बाद शिबागावा गुब्बारे की तरह फूल गया है। यहीं पर शिबागावा एक स्टोन पर अटैक करता है जो कीतागावा पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन ये डोज कर लेता है। शिबागावा, अब तुम दूसरी बार मुझसे नहीं बचोगे। यहीं पर कीतागावा शिबागावा पर एक अटैक करता है जिससे उसके चिथड़े ही हो जाते हैं। हाँ कीतागावा, मैंने देखा था कि तुमने शिबागावा को धक्का देकर उस वाटरफॉल के नीचे जाकर बहुत ज्यादा सुपर पावर पाली। हाँ, तुम्हें तो सब पता है। सुकुनो, हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे। सॉरी कीतागावा, पर मुझे ये मंजूर नहीं। लानत है तुम पर। तो गाइस, कुछ टाइम बाद सुकुनो का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है जिससे पूरा शहर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर कीतागावा के साथ सुकुनो ने क्या किया होगा। और अब गाइस, मैं एक अगली स्टोरी को शुरू करने वाला हूँ। तो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की यूकी की डेथ हो गई होती है। सब लोग बहुत ज्यादा सैड होते हैं। कुछ देर बाद यूकी का बॉयफ्रेंड उसके लिए फूल लेकर आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप हम दोनों की शादी करा देते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुझे दिखना मत। मैं यूकी से प्यार करता हूँ और मैं तब तक आता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। चलाक भेड़िए, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। यूकी, ये मैं हूँ, मुझे पहचानो जरा। यहीं पर यूकी का डैड एक स्केरक्रो को इसकी कब्र पर खड़ा कर देता है। ये तुम जैसे भेड़ियों को रोकने के लिए लगाया गया है। अच्छा तो ठीक है, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। इसके जाते ही यूकी का डैड इस स्केरक्रो की शक्ल हूबहू बिल्कुल यूकी जैसी बना देता है। कुछ टाइम बाद सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, इसकी शक्ल तो यूकी जैसी ही लग रही है। मेरे दोस्तों, यूकी की आत्मा इसी स्केरक्रो के अंदर है। जब मैंने इसे घर ले जाने की कोशिश की तो फिर से ये नॉर्मल स्केरक्रो बन गई। ये यही बड़ी रहना चाहती है, लेकिन हम चाहे जितनी भी इससे बात कर ले, ये हमसे बातें नहीं करती। वेल, अब कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसे स्केरक्रो पूरे कब्रिस्तान में लगे हुए होते हैं जिनकी शक्ल भाई काफी अजीब लग रही होती है। अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि एक और लड़की अपनी बॉयफ्रेंड की कब्र पर एक और स्केरक्रो लगा रही होती है, लेकिन दूसरा बंदा इसे मना कर रहा होता है कि उसे मत लगाओ। तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के जाने का जरा भी दुख नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं उसे देखना चाहती हूँ, मेरा शिगिरू। ठीक है, तुम इसे लगा सकती हो। और अब कुछ टाइम के बाद यूकी को मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है। इस लड़के को एहसास होता है कि यूकी इसको ही देख रही है। यहीं पर इसे एक फ्लैशबैक आता है। यूकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या सच में? अगर मैं इस स्केरक्रो के जैसी बन जाऊँ तब भी तुम इससे शादी करोगे? तभी इसकी आंख खुलती है और इसे महसूस होता है कि ये इसी ग्रेवयार्ड में सो रहा है। मैं आखिर यहाँ पर कैसे आ गया? फिर इसका ध्यान यूकी की तरफ जाता है जो इसको ही घूर रही होती है, इसलिए ये डर कर भागने लग जाता है। और अब इतनी तेज भागने की वजह से ये जोर जोर से सांसें ले रहा होता है कि तभी ये जैसे ऊपर देखता है तो इसके सामने यूकी खड़ी होती है। और अब अगले ही सीन में हमें वही लड़की और लड़का दिखाया जाता है जो स्केरक्रो को लगा कर गए होते हैं, जिसकी शक्ल थोड़ी अजीब हो गई होती है। ये स्केरक्रो इसी लड़की को ही देख रहा होता है। ये क्या है? ये मुझे क्यों घूर रहा है? मैं अभी इसे फेंक दूंगा। और अब ये इस स्केरक्रो को निकालने की कोशिश करता है जिससे इसका पाँव फिसल जाता है और ये स्केरक्रो की नुकीली डंडी इसके सीने के अंदर घुस जाती है। हाँ, इसका मतलब मेरे दोस्त को तुमने ही मारा था। अगले ही सीन में यूकी का डैड बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यूकी का स्केरक्रो उसके
बॉयफ्रेंड पर होता है जो कि मर चुका होता है। और अब यूकी का डैड कुछ नहीं कहता, इस पुतले को इसी के ऊपर रख कर चला जाता है। तो गाइस आप बताओ कि आपको ये दोनों एनिमे कैसी लगी? अगर पसंद है तो लाइक करना है और शेयर करना। और हाँ, सर्दी की वजह से गला थोड़ा खराब है, इसलिए माफ कर देना। बाय बाय। तो गाइस कहानी की शुरुआत में एक लड़की डरते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी इसका ध्यान एक लड़के पर जाता है जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये लड़का इसको पकड़ लेता है। प्लीज इशिकिरो-कुन मुझे जाने दो। रुको, तुम तो मेरी क्लास की फुजिमियो-सान हो ना? छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम मेरे ऊपर कुछ भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? तभी ये लड़की इसकी पकड़ से छूटकर भाग जाती है और थोड़ी दूर आगे जाते ही ये लड़की गायब ही हो जाती है। ये देखकर इशिकिरो-कुन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अगले दिन स्कूल के अंदर इशिकिरो फुजिमियो को ही देख रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। ये मुझे कल रात वाली फुजिमियो नहीं लग रही, वो कोई और ही थी। शायद वो किसी दूसरी दुनिया से आई थी। तभी फुजिकुन इसको देख लेती है। शायद मेरे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया से कनेक्ट है। उस दुनिया के लोग भी बिल्कुल हमारे ही जैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे घर में ही क्या कर रही थी। तभी फुजिकुन इसके पास आती है और इसको एक नोटबुक देती है। इशिकिरो, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फुजिकुन कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम मुझे ही तो देख रहे थे। तभी आओयामा नाम का एक लड़का इसके पास आता है। ओ इशिकिरो, तुम फुजिकुन से कितने छोटे हो। जरा सोचो कि अगर तुम उसके साथ चलोगे तो कितने बेकार लगोगे। ओ यार, वो कितनी खूबसूरत है, काश कि वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। तुम्हारी तो। तभी इशिकिरो-कुन इस पर अटैक कर देता है, जिससे ये दोनों नीचे ही गिर जाते हैं। कि तभी आओयामा इसको किक करता है और इसके ऊपर बैठकर इसे पंचेस मारने लग जाता है। पर तभी बीच में फुजिकुन आ जाती है। छोड़ो ये सब, समझा देना इसे, अगली बार गंदा पिटेगा मेरे से। इशिकिरो, क्या तुम ठीक हो? और अब रात के वक्त इशिकिरो सोचता है कि इस आओयामा के बच्चे ने मुझे बहुत पीटा। तभी इशिकिरो को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो इसका ही नाम ले रही होती है। उशिगिरी, उशिगिरी, इशिगिरी बाहर आओ। तभी उशिगिरी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके बगल में एक भयानक मॉन्स्टर बैठा होता है, जिसे देखकर उशिगिरी की बड़े गंदे तरीके से फट जाती है। उशिगिरी, अब तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब तुम नहीं बचने वाले। यहीं पर ये मॉन्स्टर कुछ करता कि तभी ये राख में तब्दील हो जाता है। ये आखिर क्या था? जरूर कुछ मेरे घर में कुछ भयानक चल रहा है। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों ही घर वापस आ रहे होते हैं। इशिगिरी, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर है। हाँ, प्लीज मुझे भी अपना घर दिखा दो। और अब उशिगिरी इसको अपना घर दिखाने ले जाता है। क्या बात है, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से तुम्हें अब चले जाना चाहिए। क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे घर के कुछ दरवाजे दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उस दुनिया में रहने वाले लोग बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं और इन्हीं दरवाजों की हेल्प से वो इस घर में आते जाते रहते हैं। देखो, मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छा तो ठीक है, आ जाओ अंदर। तभी वो जैसे पीछे देखता है तो वो गायब हो चुकी होती है। फुजिकुन, अरे यार, अब ये कहाँ चली गई? आज 3 दिन हो चुके हैं और फुजिकुन का कुछ भी पता नहीं। मुझे तो लगता है कि वो दूसरी दुनिया में चली गई है। और अब इशिगिरी को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो बाहर जाके देखता है। यहीं पर इसके सामने एक और भयानक मॉन्स्टर आ जाता है। इशिगिरी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वापस करो मेरी बॉडी को। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। भाई, इशिगिरी तो पहले से ही डरा हुआ है, इससे क्या पूछ रही हो? और अब ये मॉन्स्टर कुछ करता या करते ही इसकी सारी हवा टाइट हो जाती है। इशिगिरी सोच रहा होता है कि भाई आखिर ये क्या चीजें हैं? इन मॉन्स्टर का यहाँ आना जरूर दूसरी दुनिया में कुछ भयानक चलने का नतीजा हो सकता है। यहीं पर इशिगिरी नोटिस करता है कि मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर था और अभी ये सेकंड फ्लोर पे कैसे आ गया? रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो इशिगिरी, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, इतनी जल्दी नहीं। शुक्र है कि तुम इस दुनिया में आ गए और अब मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है। इससे पहले भी मैं कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ जो कि फेल हो गए और उनको मैंने तुम्हारी असली दुनिया में भेज दिया। अच्छा, तो ये अपना कचरा मेरे घर में डाल रहा है। और अभी ये नकली इशिगिरी बताता है कि मैंने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के तुम्हारी हाइट बढ़ा सकती है और अब मैं तुम पर ये टेस्ट करने वाला हूँ। इशिगिरी, प्लीज छोड़ दो मुझे। परेशान मत हो, इससे तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। रुको। यहीं पर इशिगिरी इसको धक्का देता है। आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ गए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल अब मैं तुम पर करूंगा। बस बहुत हुआ। यहीं पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ये इस इंजेक्शन से इशिगिरी पर कई सारे अटैक करता है जिसे वो
डोज कर लेता है और अब आखिर में इशिगिरी को इंजेक्शन लगने वाला होता है कि तभी वो इसको किक करता है कि तभी ये इंजेक्शन इशिगिरी को लगा देता है। ये तुमने क्या किया, तुम नहीं बचोगे। और अब इशिगिरी भी एक भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। इशिगिरी नहीं नहीं, इशिगिरी इशिगिरी। फुजी-सान तुम शांत हो जाओ, मैं हूँ, मैंने उसी से इंजेक्शन छीन कर उसी को लगा दिया था। तुम जिस मॉन्स्टर को देख पा रही हो वो मेरा डुप्लीकेट है। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा कर इस दुनिया से बाहर निकल जाओगे। यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर और ऐसी कई सारी दुनिया है जो तुम्हें मार देंगे और अगर वापस चले गए। और अब ये मॉन्स्टर भी राख का ढेर बन जाता है। तो गाइस आगे इनके साथ क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ सब्सक्राइब कर दो ऐसी मस्त वीडियो के लिए।